जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अमरिंदर यादव आप सभी का वेलकम करता हूं एक नए अपडेट में। साथियों, आप सभी के लिए नेवी में ट्रेड्समैन मैट की वैकेंसी आ चुकी है और उसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला है इस वीडियो सेशन में कि कितने पदों पर वैकेंसी है, क्या एज लिमिट है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और चूंकि ये टेक्निकल वैकेंसी है, टेक्निकल का मतलब ये हो गया कि इसमें आपको आईटीआई जो किए हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि किन किन ट्रेड्स वालों के लिए वैकेंसी है। तो वीडियो के लास्ट में आपको हम बताएंगे कि किन किन ट्रेड्स के लिए वैकेंसी है। साथ ही आपको हम ये बताएंगे कि कैटेगरी वाइज, जैसे आपका जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, एससी एसटी कैटेगरी में कितने कितने पदों पर वैकेंसी है। तो कंप्लीट ये इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है जिसमें आपको हर तरह का जानकारी आपको हम देंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलिए इस शानदार सी वैकेंसी को हम लोग समझते हैं, जानते हैं, डिटेल में आपको हम सब चीज समझाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल पदों की हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 362 पदों पर वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है सबके लिए। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके लिए निःशुल्क रखा गया है यहाँ पर। क्लियर? और इसमें कोई फिजिकल नहीं होगा, इसमें कोई हाइट का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। नो फिजिकल, नो हाइट, नो इंटरव्यू। केवल आपका एक एग्जाम है, रिटन एग्जाम है, उसी के बेस पर आपका मेरिट बनने वाला है। अब देखिए अप्लाई डेट की हम बात करें तो अप्लाई डेट इसका 26 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो रहा है और अप्लाई करने का जो आखिरी डेट है वो है 25 सितंबर 2023। क्लियर? और जो अप्लाई होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, यानी कि आप ऑफलाइन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए इसके लिए हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th पास, मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, 10th पास प्लस में आपको आईटीआई। आप अगर 10th पास हैं, आपने आईटीआई किया है तो आपके लिए वैकेंसी है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट की हम बात करें तो देखिए मिनिमम एज लिमिट यहां पर 18 वर्ष है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एज लिमिट आपके लिए 18 वर्ष कम से कम रखा गया है, मिनिमम है। मैक्सिमम की बात कर लें तो जो जनरल वाले बच्चे हैं, जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, उनके लिए 25 वर्ष है। और वही कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो ओबीसी वालों को 3 साल का छूट है, एससी एसटी वालों को 5 वर्ष का यहां पर छूट मिल रहा है। ठीक है? तो एज में बहुत ज्यादा कोई इशू नहीं है। आपको यहां पर एज का जो क्राइटेरिया है अच्छा खासा है, 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष जनरल वालों के लिए। ओबीसी में आपका जो है 18 से 28 हो जाएगा और एससी एसटी में आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा 18 से 30 वर्ष हो जाएगा मैक्सिमम। क्लियर? वेतन देखिए बहुत अच्छा आपको वेतन यहां पर मिल रहा है, 18,000 से लेकर 56,900 रुपया आपकी यहां पर सैलरी बनने वाली है। तो अच्छी खासी आपके यहां पर अमाउंट अच्छा आपको, मतलब कि अमाउंट आपका ठीक ठाक है, वेतन आपको सैलरी ठीक ठाक है। ठीक है? अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपको 3 फेज है। पहला तो आपका होगा स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, उसके बाद से आपका रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के बेस पर आपका मेरिट बनने वाला है। उसके बाद आपका होगा मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ठीक है? इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या होगा, समझिए यहां पे ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है। देखिए यहां पर हम लिखे हैं 1:25। इसका मतलब ये हुआ कि एक सीट पर एक आपको जो है वैकेंसी पर 25 बच्चों का, 25 स्टूडेंट का मतलब एग्जाम के लिए बुलावा आएगा। ठीक है? आपको एडमिट कार्ड आएगा 25 बच्चों का, 25 स्टूडेंट का जो विभाग है, भर्ती जो बोर्ड है वो आपको बुलाएगा एग्जाम के लिए। कितने सीट पर? एक सीट पर। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि टोटल कितने सीट हैं तो 362। तो 362 सीट है और एक सीट पर 25 बच्चों को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो 362 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 9050 आएगा। यानी कि इस पूरे भर्ती प्रक्रिया में 9050 बच्चे ही ऐसे होंगे जो रिटन टेस्ट में अपीयर हो पाएंगे। 9050 बच्चों का ही एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम के लिए।
क्लियर। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर लाखों बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे, लेकिन 9050 बच्चे जब एग्जाम में जाएंगे तो क्या हम मैट्रिक अगर हम पास हैं, केवल मेरा परसेंटेज अगर कम है, तो क्या मुझे फॉर्म अप्लाई करना चाहिए? तो मेरा कहना यह है कि बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए इस वैकेंसी का जो एग्जाम सेंटर है वो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है, जो काफी दूर है। ठीक है, यहां पर पहुंच पाना आसान नहीं है। तो हर एक बच्चा आपको यहां पर पहुंच नहीं पाएगा। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो पोर्ट ब्लेयर का नाम सुनकर ये फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। तो मेरा कहना बस ये है कि आप एग्जाम देने जाएं न जाएं वो तो आगे की प्रक्रिया है, क्लियर। लेकिन आपके पास अगर मौका है फॉर्म अप्लाई करना, आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपको जॉब चाहिए। तो जॉब पाने के लिए बच्चे जो है एक से एकाल है, मतलब जॉब की इतनी किल्लत है, वैकेंसी मतलब आप देखेंगे ना तो वैकेंसी की संख्या बहुत कम आ रही है, बच्चे बहुत ज़्यादा है। तो आप ये मत सोचिए कि हम वहाँ पर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। आप आगे चल के जो भी आपका डिसीजन होगा वो आप ही का अंतिम डिसीजन होगा। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि आपके पास अगर मौका है, फॉर्म भरने में कोई चार्ज आपको नहीं लग रहा है, तो आपको निश्चित तौर पर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अब ये आपको हम डाउट क्लियर कर लें कि आपका मैट्रिक में कितना परसेंट होना चाहिए जिससे कि आपका एडमिट कार्ड आ जाए। तो आप अगर फर्स्ट डिवीजन से पास आप हैं, मतलब ये कि आप अगर 60% आपका नंबर अगर है मैट्रिक में, आपने 10th में 60% नंबर हासिल किया है, तो आप निश्चित तौर पे, मतलब इससे कम पे तो संभावना नहीं है, लेकिन अगर आप 60% या फिर उससे ऊपर आपका नंबर है तो आप निश्चित तौर पे अप्लाई कीजिए। एग्जाम देना नहीं देना वो आगे की प्रक्रिया है, आप आगे डिसाइड कीजिएगा, लेकिन फिलहाल अप्लाई आप कीजिए। क्लियर? तो आप ये समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको ये बड़ा समझा दिया स्टेप। अब देखिए इसमें मेन क्या है, रिटन टेस्ट, इसी के बिहेव पर, इसी के बेस पर आपका मेरिट बनेगा। तो जो रिटन टेस्ट होगा ना वो आपको बता दें कि आप पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा, जिसमें मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटा। क्लियर? और इसी के बेस पर आपका क्या बनेगा, मेरिट। जो रिटन टेस्ट होगा उसी के बेस पर आपका मेरिट बनना है। क्लियर? अब आपको हम बताते चले, अच्छा हम यहां पर बता चुके हैं कि कितना परसेंट वाले फॉर्म अप्लाई करें। तो आपको हम यहां पर बता दिए हैं दोस्तों कि 60% आपका अगर है तो निश्चित तौर पे आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। अब आपको हम दिखाते हैं कि देखिए यहां पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, आगे आपको हम स्क्रीन पर दिखाएंगे, और साथ ही साथ किस ट्रेड के लिए वैकेंसी है। मतलब आपने आईटीआई किया है तो आईटीआई आपने किस ट्रेड से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, किस ट्रेड के लिए वैकेंसी है आगे आपको हम स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए स्क्रीन पर आपको लेके चलते हैं और ये दोनों डिटेल आपको समझाते हैं। क्लियर? तो स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ट्रेड्समैन मैट में अगर आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी में 139, ओबीसी में 91, एससी में 50, एसटी में 25 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 33 सीट है। सबको मिला देंगे तो 338 वैकेंसी हो जाएगी। ट्रेड्समैन मैट में डॉलीगंज के लिए जो आपका वैकेंसी है उसमें जनरल में 12, ओबीसी में 6, एससी में 3, एसटी में 1 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 वैकेंसी है। सबको मिलाएंगे 24 आएगा और सबको आप ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पे 362 वैकेंसी टोटल देखने को मिलेगी। तो ये हो गया कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल। और देखिए आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि ऑनलाइन जो आपको है केवल एप्लीकेशन को जो है ऑनलाइन फॉर्म, देखिए यहाँ पे लिखा है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। रिटन एग्जाम फॉर ट्रेड्समैन मैट विल बी हेल्ड ऑन पोर्ट ब्लेयर। रिटन जो एग्जाम आपका होगा वो पोर्ट ब्लेयर में ही होगा। नो इंटरव्यू विल बी हेल्ड फॉर रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको दिखा देते हैं कि किस किस ट्रेड्स के लिए आपको वैकेंसी है। आपने आईटीआई किस ट्रेड से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ आईटीआई ट्रेड्स एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। देखिए यहाँ पे ट्रेड नेम आपको लिखा गया है और किन किन ट्रेड की बात की गई। यहाँ पे कारपेंटर है, आपने अगर कारपेंटर से आईटीआई किया है और यहाँ देखिए 1 साल का आपने या फिर 2 सेमेस्टर का 1 साल वाला आपको जो है कारपेंटर से आईटीआई आपने किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस,
कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ठीक है, ये सारे ट्रेड्स हैं। तो आप यहाँ से खुद से भी पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन 2 साल का होना चाहिए, और यहाँ से आप देखिए फिटर भी आपका 4 सेमेस्टर या 2 साल वाला होना चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा दिया हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, किन किन ट्रेड्स के लिए वैकेंसी है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, पूरा ये डिटेल है। तो उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ एक नए सेशन में। जय हिंद।